हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग इकोनॉमिस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें हम इकोनॉमिक्स को उसके बेसिक्स से जानेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र ओइकोस और नॉमस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का अर्थ होता है गृहस्थ या फिर परिवार और नॉमस का अर्थ होता है प्रबंध या फिर नियम। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का प्रयोग केवल सीमित संसाधनों से अधिकतम मितव्ययिता द्वारा घर के उपभोग अथवा अपने परिवार के व्यय का प्रबंध करने के संबंध में किया जाता था। पहले के समय में अर्थशास्त्र को हम केवल इसलिए जानते थे कि हम घर के उपभोग के लिए और परिवार के व्यय का प्रबंधन कैसे करेंगे अपने स्केयर रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन में 1776 में इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी दी थी। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा था। इनिशियली इकोनॉमिक्स वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता था। बाय द टाइम सो मैनी चेंजेस वर मेड regarding the definition of economics. Economics is a social science that studies how individual businesses, government and nations allocate scarce resources to satisfy their wants and needs. अगर हम शॉर्ट में कहें तो इंडिविजुअल बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स और नेशंस अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यही है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स. It examines how these entities make choices about production, distribution, and consumption of goods and services. Scarcity. Economics revolves around the fundamental concept of scarcity, which means that resources are limited while human wants and needs are virtually unlimited. Scarcity का अर्थ होता है दुर्लभ. हमारे जीवन में जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो सब एक सीमित मात्रा में हैं. तो इकोनॉमिक्स यह स्टडी करता है कि कैसे हम उन सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपने अधिकतम यूटिलाइजेशन उनका कर सकें. दूसरा है डिसीजन मेकिंग. इकोनॉमिक्स एनालाइजेस हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी. अब हम स्कैरसिटी के साथ अपने डिसीजन मेकिंग किस तरह हम डिसीजन करें कि वो हमारे लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कराए. These decisions can involve anything from how to allocate a personal budget to how a country manages its national resources. अब वो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या फिर नेशनल लेवल पे. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स द प्रोसेसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू कंज्यूमर्स एंड दोज कंज्यूमर्स यूटिलाइज देम, और कंज्यूमर उनको यूटिलाइज करते हैं. अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है हम उनको कई आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मनी सेंटर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, लिमिटेशन और स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन, नीडलेसनेस यानी कि आवश्यकता विहीनता की डेफिनेशन, ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन. ये सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है. पहला है मनी सेंटर डेफिनेशन. मनी सेंटर डेफिनेशन क्या होती है? एडम स्मिथ, जेबी से और जेएस मिल जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की मनी सेंटर डेफिनेशन दी है. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग हिज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ एम्फेसाइजिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है. जेबी से के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज अबाउट वेल्थ. जेबी से कहते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो कि धन के बारे में बताता है. J.S. Mill, economics is a science that related to the wealth of the people. इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो कि मनुष्य के धन से संबंधित होता है. वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन क्या होती है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दी थी इन 19th century बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. He emphasized that economics is not solely focused on the wealth, but rather on how people earn and use their income within the context of their daily lives. अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स केवल ये नहीं है कि लोग कैसे अपने धन का प्रयोग करते हैं या धन के बारे में, बल्कि
लोग किस प्रकार कमाते हैं और उस इनकम का यूज़ किस प्रकार करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी अर्थशास्त्र है। दिस डेफिनेशन highlights economics as a social science concerned with human behavior and welfare rather than just wealth accumulation. अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स को केवल वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए नहीं बताती है, वो कहती है कि लोगों के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर क्या है और वेलफेयर से संबंधित भी अर्थशास्त्र होता है। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्कैसिटी एंड लिमिटेशन। अब लिमिटेशन और स्कैसिटी से रिलेटेड कौन सी डेफिनेशन है? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1932 में इकोनॉमिक्स को अपनी बुक में डिफाइन किया था, थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। उन्होंने डिफ़ाइन किया था इकोनॉमिक्स को एक ऐसे विज्ञान के रूप में जो कि कैसे लोग अपनी चॉइसेस करते हैं और अपने स्केयर रिसोर्सेज को फेस करते हुए उनका अल्टरनेट यूज़ करते हैं। दिस मीन्स दैट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पीपल मस्ट टेक देयर चॉइसेस about how to allocate these resources to satisfy their unlimited wants. अब लोग स्केयर रिसोर्सेज है तो यूज़ तो छोड़ नहीं देंगे, पर उनको अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरह वो करेंगे, ये भी अर्थशास्त्र के ही अंतर्गत आता है। डेफिनेशन रिलेटेड टू वांटलेसनेस। वांटलेसनेस मीन्स आवश्यकता विहीनता। इसके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र की क्या डेफिनेशन है? प्रोफेसर जेके मेहता ने Economics is a science that studies ultimate goal of human desires and economic activities. He introduced concept of wantlessness in economics. It refers to the state where individual has no further wants. Growth related definition. Professor Paul Samuelson ने economics को growth से relate करके define किया था. He defined economics as the study of how people and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodity over times and distribute them for consumption now and in the future. This is the definition that is growth oriented.